कौन है सन ऑफ मैन? सन ऑफ मैन का रावण ने जो अपने मृत्यु के लिए वरदान मांगा है उससे क्या सीधा संबंध है? हेलो फ्रेंड्स, सन ऑफ गॉड और सन ऑफ मैन में क्या अंतर है, इस पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं हम, जहां हमने आपको बताया कि जीसस ये सभी जीवात्माएं सन ऑफ गॉड हैं, क्योंकि सभी जीवात्माएं परमात्मा के शिव शक्ति फ्लेम की कंबाइंड फ्लेम की कार्बन कॉपी हैं, यानी पिता शिव और माता शक्ति के मिलन से उत्पन्न हुई हैं। उनमें दोनों का तत्व है, दोनों तत्व शिव शक्ति के मिलन से ही हर जीवात्मा का कारण शरीर बना है, और इसीलिए जीसस ने स्वयं को सन ऑफ गॉड कहा है। पर जो परमात्मा है वो मूल कृति है, ओरिजिनल फ्लेम है, वो किसी की कार्बन कॉपी नहीं है। परमात्मा दो फ्लेम की संयुक्त इकाई है, जहाँ शक्ति माता हैं और शिव पिता हैं। शक्ति जन्मदात्री हैं और शिव जन्मदाता हैं। अब हर जीवात्मा जो भी धरती लोक पर प्रकाशित होती है उसका कारण शरीर शिव शक्ति के मिलन से ही बनता है। इसीलिए जितने भी जीवधारी हैं, जीसस ही नहीं, पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधे कीट पतंगे सब सन ऑफ गॉड ही हैं। और परमात्मा जब धरती पर अवतरित होते हैं तो अवश्य ही किसी को तो चुनते हैं अपने पिता के रूप में, जिसने उनको पाने के लिए, जिस पुण्य आत्मा ने उनको पुत्र रूप में पाने के लिए कोई तपस्या या कोई पुण्य किए होते हैं जरूर, तो वो तो सन ऑफ मैन है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पर सन ऑफ मैन का ये सिर्फ भौतिक जगत के अनुसार ही अर्थ है। ऐसे तो सभी किसी न किसी के पुत्र या पुत्री होते ही हैं, तो हर कोई सन ऑफ मैन हो जाएगा। लेकिन सन ऑफ मैन का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो उसकी डिकोडिंग है, वो भी भृगु ऋषि के साप की तरह ही परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप की ही डिकोडिंग है, जिसके अनुसार जब विष्णु धरती लोक पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी से विरह सहना पड़ता ही है, देवी लक्ष्मी से विरह सहना पड़ता ही है, और कार्य पूर्ण हो जाने पर परमात्मा के दोनों रूप शिव शक्ति या विष्णु लक्ष्मी एक हो जाते हैं, अपने परम धाम बैकुंठ यानी निराकार अवस्था में लौट जाते हैं। यानी जो ऊपर कहें या निराकार अवस्था में परमात्मा अपने शक्ति रूप से ही संयुक्त हैं, यानी विष्णु बैकुंठ में यानी निराकार अवस्था में अपनी पत्नी यानी नारायणी देवी लक्ष्मी से संयुक्त हैं। जब वो अवतरित होते हैं तो पूर्ण है परमात्मा निराकार अवस्था में शक्ति से संयुक्त होने के कारण, और पूर्ण का जन्म संभव नहीं है। इसीलिए भृगु ऋषि के श्राप के अलावा जो दूसरी पौराणिक कहानी है, जहाँ जब भृगु ऋषि भगवान श्री हरि के वक्ष पर अपने चरण से प्रहार करते हैं तो वक्ष में देवी लक्ष्मी स्थित हैं, वो रूठ जाती हैं भगवान श्री हरि से कि आपने मेरा अपमान कैसे सहन किया, और नाराज होकर बैकुंठ त्याग कर धरती लोक पर आ जाती हैं। और हरि उनको ढूंढते ढूंढते उनके पीछे पीछे वो भी धरती पर आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी देवी के बिना, अपनी शक्ति के बिना नहीं रह सकते, उनका विरह नहीं सह सकते हैं। इसीलिए कहानियों में सीता हो या राधा, सभी शक्ति के अवतार, माँ लक्ष्मी के अवतार भगवान से उम्र में बड़े बताए जाते हैं, क्योंकि आगे आगे शक्ति ही चलती हैं जब भी अवतरण होता है परमात्मा का। और जब परमात्मा संसार त्यागते हैं तो भी शक्ति कहें या लक्ष्मी, वो ही पहले संसार त्याग कर चली जाती हैं परम लोक। आती भी आगे आगे हैं, जाती भी आगे आगे हैं। शक्ति ही शिव को खींचती हैं, उनके अवतरण का कारण बनती हैं। अन्यथा शक्ति कहें या देवी लक्ष्मी, परम प्रभु जो हैं वो अपनी देवी के प्रेम में ऐसे डूबे हैं कि संसार की उन्हें कोई सुध ही नहीं है। यही योग निद्रा है, जिसमें भगवान सदैव अपनी शक्ति कहें या महामाया महालक्ष्मी के प्रेम में डूबे रहते हैं। तो सन ऑफ मैन हो या भृगु ऋषि का श्राप या रावण को वरदान, सब परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप की ही व्याख्या या कोड वर्ड है। अब रावण ने यही वरदान मांगा कि उसको नर और वानर के अतिरिक्त कोई मार न सके, तो लोगों ने यही अर्थ लगाया कि नर और वानर को तो बहुत कमज़ोर समझता था वो, इसीलिए ऐसा वरदान मांगा कि इनसे तो मुझे कोई भय ही नहीं है, ये मुझे मार नहीं पाएंगे। ये तो सच है,
ये तो सच है कि वानर तो रावण को क्या ही मार पाएंगे, लेकिन ये जो नर उसने कहा है तो वो बैकुंठ में भगवान का गढ़ है, यानी भगवान की प्रिय आत्मा है, प्रिय सोल है वो, और इसीलिए उसने स्वयं ही वरदान में अपने लिए मृत्यु भगवान के हाथों से मांगी है। ये नर कोई और नहीं, सन ऑफ मैन है, यानी परमात्मा का शिव रूप राम या कृष्ण। दुनिया में जितने भी लोग हैं, यानी तत्व से समझें तो सभी शिव शक्ति, यानी जो मूल पुरुष और मूल प्रकृति, यानी जो एकमात्र ओरिजिनल नर यानी शिव और नारी यानी शक्ति, उनकी ही प्रतिकृति हैं, उनके मिलन की ही प्रतिकृति हैं। न यहाँ केवल शिव है कोई और न यहाँ केवल शक्ति है कोई, दोनों के मिलन से बने हैं सब शिव शक्ति की संयुक्त कंबाइंड फ्लेम है। तत्व से समझें तो एकमात्र पुरुष तो शिव या अवतार रूप में विष्णु ही हैं, राम ही हैं, और एकमात्र नारी शक्ति या अवतार रूप में देवी लक्ष्मी ही हैं, सीता ही हैं, राधा ही हैं, क्योंकि ये ही अपना संयुक्त रूप छोड़कर विरह की गति को प्राप्त होकर धरती पर आए हैं। बाकी जितने भी जीवधारी हैं उनमें तो ये दोनों स्थित हैं संयुक्त रूप से। कोई भी जीवात्मा न तो सिर्फ स्त्री है न सिर्फ पुरुष, सभी जीवात्माएं मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों से बनी हैं, पर परमात्मा ही अकेले ऐसे हैं जो अवतार रूप में अपने फेमिनाइन यानी अपने देवी से विरह को प्राप्त होकर प्रकट होते हैं जगत के कल्याण के लिए। कोई भी उनके अतिरिक्त यदि ध्यान से समझें तो पुरुष ही नहीं है, कोई भी उनके अतिरिक्त इस जगत में। यही वो नर हैं जिसके हाथों मृत्यु का वरदान मांगा है रावण ने परमात्मा के ब्रह्मा रूप से, यानी स्वयं नारायण के हाथों ही उसने अपनी मृत्यु मांगी। सन ऑफ मैन कहें या जो दुनिया में एकमात्र मैन है, पुरुष है, उसके हाथों मृत्यु मांगी उसने। अब परमात्मा का पिता तो कोई है नहीं, वो स्वयं ही स्वयं के पिता हैं, वो अनादि और अनंत हैं। यही सन ऑफ मैन है, परम पुरुष का नर रूप। संसार में जो भी स्त्री पुरुष हैं सब शरीर के आधार पर मात्र स्त्री पुरुष हैं, जेंडर में डिफरेंस होने से। पर जब एनर्जी के लेवल पर समझें तो हर जीवात्मा शिव शक्ति की कंबाइंड फ्लेम है, उसका कोई जेंडर नहीं है, और परमात्मा भी शिव शक्ति की कंबाइंड फ्लेम है, उसका भी कोई जेंडर नहीं है। बस जीवात्मा परमात्मा की प्रतिकृति है, कार्बन कॉपी है, और परमात्मा मूल कृति है, ओरिजिनल फॉर्म है। और परमात्मा का शिव या विष्णु तत्व पुरुष है और शक्ति या लक्ष्मी तत्व स्त्री है। और अवतरण के समय इसी मूल कृति के पुरुष रूप शिव, क्योंकि मूल कृति पूर्ण है, पूर्ण का जन्म नहीं होता है, तो अपने शक्ति तत्व से विरह को प्राप्त होकर शिव प्रकट होते हैं, राम प्रकट होते हैं, जो बाइबल के अनुसार सन ऑफ मैन है, एकमात्र नर है, परम पुरुष है, परम ब्रह्म परमात्मा है। तो इस तरह भी सन ऑफ मैन यानी बाइबल के अनुसार भी यही भविष्यवाणी है कि अब सन ऑफ गॉड नहीं, जीसस नहीं, सन ऑफ मैन के अवतरण का समय है। जैसे त्रेता में राम आए थे रावण को मृत्यु प्रदान करने के लिए, वैसे ही परम ब्रह्म परमात्मा कल्कि रूप में आए हैं कलयुग का नाश करने के लिए। तो अब सन ऑफ गॉड नहीं, जीसस नहीं, सन ऑफ मैन का अवतरण होगा धरती पर, परमात्मा का अवतरण होगा धरती पर। बाइबल के अकॉर्डिंग ही धरती पर डिवाइन एरा को प्रकट करने के लिए जो राम हैं त्रेता में, कृष्ण हैं द्वापर में और कल्कि हैं इस युग चक्र में, कलिकाल के अंत में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं, वही सन ऑफ मैन है। हरिओम।